श्री सूत महामुनि श्री शौनक ऋषियों को कहते हुए ये सुंदर बात बता रहे हैं कि राजा परीक्षित ने जो अद्भुत प्रश्न पूछे हैं उसी प्रश्न को ही आधार मान करके आज सुखदेव जी उत्तर देने वाले हैं। हे शौनक ऋषियों, महाराज परीक्षित का प्रश्न क्या था? अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। हे शुकाचार्य, हे सद्गुरु भगवान, हे योगियों में योगी, हे परम योगी, हमारा जिज्ञासा ये है कि मनासन व्यक्ति को क्या करना चाहिए। जीव मात्र का ही ये प्रश्न है। इसलिए हे महाराज, हे सद्गुरुदेव भगवान, आप हमको बताइए यत् कार्यम, म्रियमाण पुरुष को कौन सा कर्म करना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए, किसका जपन करना चाहिए, किसका ध्यान करना चाहिए, क्या करने से ये मानव जीवन सफल होता है, ये आप कृपा करके बताइए। इसी प्रश्न को श्रवण करके श्री सुखदेव जी को बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत आनंदित हुए। और यही बड़े बड़े विद्वानों की पहचान है। प्रश्न अगर उत्तम कोटि का होता है, जिज्ञासा अगर उत्तम कोटि का होता है, तो उत्तर भी उत्तम कोटि से ही मिलता है। इसलिए महाराज परीक्षित की जो प्रश्न है वो तो जीव मात्र का कल्याण के लिए है। हर जीव को 7 दिन के अंदर जाना ही तो है, पर किस तरह से जाएं, इसका जो विधि विधान आज सुखदेव जी के मुखारविंद से शौनक ऋषियों ने सुध जी को वक्ता बना करके सुन रहे हैं। आज गंगा के पावन तट पर श्री सुख एवं परीक्षित बैठे हुए हैं और अनेक महात्मा उनके साथ भी हैं। हम महात्माओं को अगर स्मरण करें तो कौन कौन महात्मा हैं? तो बहुत महात्मा हैं। भृगुर्वसिष्ठ स्यवनश्च गौतमो मेधातिथि देवलदेवरातो रामस्तथा गाधि सुतश्च साकलो मृकण्डपुत्र जपीपलादः जोगेश्वरो व्यासपराशरौ च छायासुको जाजलिजन्मुख्यः सर्वेप्यमे मुनिगणः स्वपुत्रशिष्योः स्वस्त्रियभिरयैरतिर्प्रणयेन युक्तः। पराशर, व्यास जी, शक्ति, नारद जी, बड़े बड़े महात्मा आज पावन गंगा के तट पर बैठे हुए, आज उच्च आसन में बैठे हैं श्री सुखदेव जी महाराज। और उसका वही परीक्षित जी का प्रश्न को कहते हैं, राजन तुम तो बहुत अद्भुत प्रश्न किए। क्योंकि द्वितीय स्कंद से ही श्री सुखवाच शुरू होता है। जैसे श्रीमद् भगवद गीता में ब्रह्मवाणी 2 अध्याय से प्रकट होता है, आज भागवत जी का 2 स्कंद, ये 2 स्कंद में आज प्रकट हो रहा है, 2 स्कंद में प्रकट हो रहा है। इसलिए पहला शब्द आज सुखदेव जी बता रहे हैं। यहाँ देखो बहुत सुंदर वह शब्द से प्रकट होता है, ब बरियान एषते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृपः आत्मवीत् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। हे राजन, तुम तो
लोकहितम कृतो लोकहितम नृप भो नृप, हे राजा हे राज, तुम तो आज आत्मविद सम्मत पुंसाम, आत्मकल्याण के लिए जो प्रश्न आज तुम किए हो ना, ये हर जीव का ही उद्धार करने वाला प्रश्न है। और ऐसा प्रश्न ही लोक कल्याण के लिए होता है। इसलिए हे राजेंद्र, तुमको बहुत कुछ तो कहना है। और सुनो, श्रोतव्यादि राजेंद्र नृणाम संति सहस्रशः, सुनने के लिए तो बहुत है, करने के लिए भी बहुत है। सुनने कहने करने के लिए तो संसार में भरा पड़ा हुआ है, क्योंकि ये संसार में जो गुरहेशु गृह में अधिनाम संसारी लोग, ये अपना समय को बिताने के लिए बहुत व्यवस्था तो बना हुआ है संसार का, पर कैसे बिता रहे हैं। निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः, दिवाचार्थे हया राजन कुटुम्ब भरणेन वा। जो भी हे राजन, संसार में हर कोई अपना समय को मूल्यहीन मानकर ही इस दुनिया में अपना लोक व्यवहार में मस्त रहते हैं। और क्या कहूँ हे राजर्षि परीक्षित, रात को तो ऐसे ही सोते सोते ही समय निकल जाता है, और कुछ समय अगर मिलता है दिन में तो कुटुम्ब भरणेन वा, उदर पूर्ति के लिए भगवान ने व्यवस्था बनाए हैं। ये न के न प्रकारेण व्यवस्था तो हो ही जाएगा, पर उदर पूर्ति ही जीवन का लक्ष्य मानकर हर जीव धावामान हो रहे हैं। क्योंकि माया जगत, ये माया संसार अद्भुत खेल है, और इसी में अपना जीवन को देहापत्य कलत्रादि, ये जो अपना पुत्र पत्नी परिवार बंधु बांधव के लिए ही अपना समय को समर्पित करते हैं। और हर जीव ये दुनिया में हर दिन मृत्यु को प्राप्त होते हैं। हम भी देखते हैं, पर मृत्यु को देखकर भी हमारा मृत्यु आएगी, हमारा मृत्यु भी होगी, ये हमको पता ही नहीं चलता है। क्योंकि मृत्यु का जो रहस्य ये तो गुप्त है, कौन किस दिन जाएगा वो तो किसी को पता ही नहीं है, पर जाने तो वाला है। और देखो, जब से जीव पैदा होता है वो अपने मृत्यु को अमृतत्व के समान कैसे बनाया जाएगा, कैसे अपना जीवन की जो कार्य निर्वाह है सुंदर रूप से चलाते हुए अपने मृत्यु को कैसे मंगलमय बना पाएगा, इसके लिए कोई चिंता नहीं करता है। क्योंकि अपना संबंधी लोग मरते हुए भी देख रहा है, श्मशान तक पहुंच भी रहा है, पर देख करके भी वो अपने आप को मैं भी एक दिन जाऊंगा ये सोच भी नहीं पा रहा है। तेषां प्रमत्तो निधनम पश्यन् अपि न पश्यति। और देखो राजन, ये दुनिया में युवावस्था ऐसा ही चला जाता है और सबका वृद्ध अवस्था आ ही जाता है। और कब हमको जरा ने आक्रमण कर लिया इसका कभी हमको पता ही नहीं चलता है। क्योंकि बचपन भी बीत जाता है और जीवन भी बीत जाता है, और बुढ़ापे का असर कब होता है वो किसी को नहीं पता, और इस हिसाब से उम्र ही चला जाता है। केस पकने लगता है हे राजर्षि, और कमर जो है ना ये झुकी जाती है। इसलिए अगर अपना कल्याण चाहते हो तो हे राजन तुम ध्यान पूर्वक सुनो। मैं जो बता रहा हूँ हे राजर्षि परीक्षित, सबका जीवन का नैया, सबका जीवन का नौका एक समान ही जाता है। किसी का 20 साल, किसी का 50 साल, किसी का 60 साल, ऐसे ही 100 साल भी कोई पूरा करता है, पर एक दिन तो जाना ही है।
चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, 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 चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बचपन भी बीता जवानी भी बीती, बचपन भी बीता जवानी भी बीता, जवानी भी बीती, बुढ़ापे का होता असर धीरे बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे, सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे।
चली जा रही है उम्र धीरे अगर चाहते हो कल्याण अपना, 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 फिर बंद होगी नजर धीरे धीरे। भजो राम आठो पहर धीरे धीरे, भजो राम आठो पहर धीरे धीरे, चली जा रही है, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे। भजन कर तू हरि का पल पल को प्यारे, भजन कवि का पल पल तो प्यारे, भजन कर तू हरि का पल पल को प्यारे, हे भजन करो हरि का पल पल तो प्यारे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे
श्री सुखदेव जी भगवान की जय। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान् ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्योच्छिता भयम्। हे राजर्षि, हरि ही सर्वत्र सर्वदा है, क्योंकि अगर अपना कल्याण चाहते हो तो हे भारत, यहाँ भारत संबोधन करते हुए राजर्षि परीक्षित को सुखदेव जी कहते हैं, हे भारत सर्वात्मा, आज भगवान सर्वात्मा रूप से सर्वत्र सर्वदा हर जगह है और इन्हीं भगवान को ही 3 तरह से ढूंढा जाता है। पहला नियम बता रहे हैं सुखदेव जी महाराज, श्रोतव्य, क्योंकि वही परमात्मा वही भगवान को अगर तुम चाहते हो तो पहला लक्षण है उनको सुनो, क्योंकि बिना सुने वही भगवान को कोई आज तक नहीं प्राप्त किया है, इसलिए श्रवण करो। और हे राजर्षि, दूसरी बात है कीर्तितव्यश्च, उनका कीर्ति गायन करो। जिनको तुम सुनोगे उन्हीं को ही तुम क्या करोगे, कीर्ति का गायन करोगे। और हे राजर्षि परीक्षित, उन्हीं को ही तुम स्मरण करो, क्योंकि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो छिता भयम। हे राजर्षि, मैं क्या बताऊं, बड़े बड़े योगी हुए हैं संसार में, बड़े बड़े मुनि हुए हैं, बड़े बड़े तपस्वी हुए हैं, और ये सब बड़े बड़े सांख्य योगी हुए हैं, पर जितने भी मुनि आज तक भारतवर्ष में, ये ब्रह्मांड में, अगर वही हरि ही सर्वत्र सर्वदा, उन्हीं हरि को अगर ढूंढे हैं, पाए हैं, तो सिर्फ ये हरि भजन से ही प्राप्त किए हैं। इसलिए बड़े बड़े योगी हर समय अपने जीवन में ये ध्यान रखते हैं कि अंतिम समय में हमको हरि याद आ जाए। इसलिए कहते हैं एतावान सांख्य योग्याभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभ परः पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। हे राजर्षि, योगी लोग अपना स्वधर्म परिनिष्ठित हो, इसीलिए अपना निष्ठा के साथ परिपालन करते हैं कि अंतिम समय में जब जीव ये शरीर को त्याग करता है, उसी समय हरि याद आ जाए। कैसे हरि याद आए, उसी निवृत्ति में रह करके ही ये हरि भजन करना चाहिए, क्योंकि प्रवृत्ति में हरि भजन संभव नहीं है। इसीलिए हे राजर्षि, ये जो हमारे शरीर में जो इंद्रियां है, ये हर इंद्रियां हर समय बहिर्मुख को प्राप्त होता है। मनः षष्ठान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति, ये प्रकृति के आकर्षण में ही पड़ जाता है और मन ही इसका बड़ा दायी है। क्योंकि हे राजर्षि, ये मन को भी हर समय कूड़ा लगाना चाहिए, क्योंकि इंद्रियां ये मन के पीछे जाते हैं। इसलिए हर कोई अगर अपना कल्याण चाहता है तो बीच बीच में एक ज्ञान की खड्ग से ही वो मन को सीधा किया जा सकता है। और तुम एक काम करो, बड़े बड़े योगी अगर भगवान को ही अपना मन में श्रवण, स्मर्तव्यो स्मरण और कीर्तितव्यो अगर कीर्तन किए हैं, तो तुम ये 3 काम करो। इसीलिए ये 3 काम में भगवान अति तुरंत और सुंदर रूप से प्राप्त हो जाते हैं। और जानते हो हे राजर्षि, मैं ब्रह्म उपासक था, ब्रह्म का निर्गुण निराकार का उपासक था, पर मैं क्या करूं, जंगल में रहते हुए वही निर्गुण ब्रह्म का ही मैं सेवन करता था। पर ऐसा हुआ एक दिन कि मेरे मन में
मेरे कान में ऐसा सगुण साकार स्वरूप भगवान का रूप माधुरी और गुण माधुरी का श्रवण हुआ, जिससे मैं आकर्षित होकर के वन जंगल को छोड़ करके मैं अपने पिता के आश्रम पर आ गया। क्योंकि राजर्षि परिनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्यम उत्तम श्लोक लीलया अधीतवान् द्वापरादौ पितृदैपायनादहम्। मेरे पिता हैं श्री भगवान व्यास, उन्हीं के आश्रम पर मैं आ गया। और जो 2 श्लोक हमारे पिता के शिष्यों ने हमारे कर्ण गुह्य में डाल दिए थे, उन्हीं गुण वाला और उन्हीं रूप वाला कौन है, उन्हीं के चक्कर में पड़ करके मैं अपना ब्रह्म उपासना को छोड़ दिया। क्योंकि मेरे जीवन में मैं बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानियों को देखा हूँ, सनकादिक को देखा हूँ, शंकर भगवान जी को भी देखा हूँ और ब्रह्मा जी को भी देखा हूँ, पर वही सब एक ही चीज करते हैं। क्योंकि शिव अज सुक सनकादिक नारद जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद श्रुति पुराण ग्रंथ कहाही रघुपति भगति बिना सुख नाही। जानते हो, सुख अज शिव ब्रह्म मुनि जोगी नाम जपत ब्रह्म सुख भोगी। निर्गुण निराकार को भजने से जो आनंद होता है, सगुण साकार वाला रूप वाला श्याम सुंदर को भजने से और परमानंद प्राप्त होता है। क्योंकि प्रेमानंद अगर किसी को चाहिए तो हे राजर्षि, मेरे जीवन में मैं खुद ही प्रमाण हूँ। क्योंकि मैं तो निर्गुण में था, पर ये सगुण रूप वाला भगवान ऐसे चमत्कारी हैं। हमारे धीर समीर बिहारी बिहारणु जी इतना आकर्षित कर लेते हैं कि मत पूछो। जो जितना स्तर को पहुंच जाता है, शंकर भगवान क्यों ना हो, भगवान कपिल क्यों ना हो, देवर्षि नारद क्यों ना हो, और सुखदेव जी कहते हैं मैं भी क्यों ना हूँ। ये तो इत्थम भूत गुणो हरिहि, ये तो हमारे चित्त को चुराने वाले ये चित्त चोर का लीला कोई नहीं समझ सकता। क्योंकि चित्त चोर ऐसा चित्त को चुरा लेते हैं कि कोई ध्यानी ज्ञानी उनके आगे कुछ कर ही नहीं पाता है। इसलिए हे राजर्षि, मैं तो तुमको यही सलाह दूंगा कि तुम भी हमारी तरह ये बांके बिहारी हमारे धीर समीर बिहारी बिहारिणी जो के चरण कमल में तुम्हारा प्रेम हो जाए। क्योंकि प्रेमानंद की रस अगर तुम चाहते हो तो जानते हो बरवस छोड़ना पड़ता है ब्रह्म सुख का रस को। क्योंकि ये मेरे गुरुदेव जो हैं, हमारे पिताजी के संबंधी भी हैं, साक्षात जनक जी महाराज, वो भी बड़े ब्रह्मयोगी थे, ब्रह्मज्ञानी थे। पर ब्रह्मज्ञानी होते हुए भी वो खुद अपने स्थिति में रह नहीं पाए। जब राम लखन को देख लिए ना त्रेता युग में, तो राम लखन जब विश्वामित्र मुनि के साथ आए थे तो जनक जी महाराज हाथ जोड़ कर के ही कहे कि हे गुरुदेव, ये जो 2 सुंदर बालक हैं ये कौन है? आज तक जीवन में हमारे मन को चुराने वाला कोई नहीं था, कोई नहीं है। क्योंकि हम निवृत्त तसिर उपगीय माना, हम कोई संसारी रूप में फंसने वाले ज्ञानी नहीं है, संसारी व्यवहार में डूबने वाले ज्ञानी नहीं है। क्योंकि अगर कोई हमारे मन को चुरा लेता है तो वही ब्रह्म ही चुरा सकता है, क्योंकि हम ब्रह्म का उपासक हैं। पर इन दोनों भाइयों को देखने से पता चलता है कि शायद कौन है, ये ब्रह्म नहीं है तो
विश्वामित्र जी प्रकट करने वाले थे हे राजर्षि, पर यहाँ भगवान की लीला अपरंपार है। भगवान ने गुरुदेव को हाथ जोड़ लिया, मत बोलो क्योंकि लीला आगे करना है। ठीक है, क्योंकि भगवान गुरुदेव को समझते हैं और गुरुदेव भी भगवान को समझते हैं। आज गुरु शिष्य के रूप से रहने से भी राम लक्ष्मण और विश्वामित्र जी भावना का आज सुंदर व्यवहार किए हैं और बोले हैं ठीक है आपकी लीला है। तो वहाँ ब्रह्मज्ञानी जब जनक जी देखे, बोले ये जो दो रूप में आए हैं ये निश्चित रूप से वेद ही हो सकते हैं। निगम जो नैतिक ही गावा, उभय बेश धरी की सोई आवा, कहूँ नाथ मोहि सुंदर दो बालक, कहूँ नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक के नृप कुल बालक। आज देखो राजर्षि जब ब्रह्मर्षि होते हुए भी, राजर्षि होते हुए भी जनक जी ने जब भगवान के राम लखन रूप को देख लिए, उसी समय बोले कि पर बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। ब्रह्म सुख को भी त्याग लिए विश्वामित्र के सम्मुख और वही राम लखन के प्यारे बन गए। तो हे राजर्षि, मैं भी उत्तम श्लोक लीलया, और किस तरह में था मैं, परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्यम उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेतराजर्षे आख्यानम यदधीतवान। जानते हो राजर्षि, ये मोर मुकुट वाले, ये टेढ़ी टांग वाले, ये मुरली मनोहर ने मेरे को ऐसा आकर्षण किया कि मैं समझ ही नहीं पाया, और कहाँ है ये, कहाँ है ये सोच करके ढूंढते हुए मेरे पिताजी के चरण कमल पर आ गया। पिताजी ने हमको सुनाया और सुन करके उन्हीं सगुण साकार स्वरूप को हम दर्शन किए। और वो कैसे थे, जिस रूप से हमारे कर्ण में
वो घुस गए थे, उसी को ही हमारे नेत्र पटल में खुद हमने दर्शन किया। वो कैसे दिख रहे थे, कैसे थे? तो राजर्षि परीक्षित ने पूछे वो कैसे दिखते हैं? तो यहाँ सुखदेव जी कहते हैं तुमको मैं इसी का पुष्टिकरण तुमको मैं 10वें स्कंद में करूँगा राजर्षि, पर एक बात सुन लो, उनका रूप माधुरी तो महिमामय है। बराह पीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासः कनक कपीशम वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधर सुधयां पूरयन् गोपवृन्दैः बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्तिः। जानते हो राजर्षि, इनका रूप के आगे और किसी का रूप ही दिखता ही नहीं है, क्योंकि उनका रूप में ऐसा रस है, ऐसा माधुरी है कि रसमूर्ध्व सारम, इतना रस का ऊर्ध्व स्थिति है, सर्वोच्च रस ही वहाँ तुमको देखने के लिए मिलेगा। यानी कि ऐसा रसमालयम, अगर भगवान ऐसे रस के आलय में है तो वो कहाँ है, ये सोच करके मैं ढूंढते हुए आया तो देख पाया कि श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जब मैं भागवत जी में है ये भगवान ऐसे सुना तो मेरे को व्यास जी ने सुंदर रूप से वही भागवत पढ़ाए हैं, और मैं तुमको वही भागवत ही कहने जा रहा हूँ। द्वापर काल में जो चीज़ भागवत के रूप में मेरे पिताश्री ने बनाए हैं, मैं उन्हीं को ही तुमको श्रवण कराऊंगा, और ये साक्षात वेद समान है। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितम् इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितम्। ये वेद समान है, और इसी के आधार पर आज मैं तुम्हारे सम्मुखीन खड़ा हूँ। तुम चिंता मत करो राजर्षि, क्योंकि तुम्हारे तो जीवन में बहुत ये अभिशाप मिला है तुमको। ये अभिशाप भी काम नहीं करेगा, क्योंकि ये ऐसे महिमामय है। हर योगी मिल करके, जितने भी योगी मुनि ऋषि हुए हैं भारतवर्ष में, ब्रह्मांड में, एक बात की ही पुष्टिकरण की है, और वही बात बहुत जोरदार की है। सब मिल करके एक बात को सिद्धांत के रूप में पालन किए हैं। एतन्निर्विद्यमानानां इच्छतामकुतो भयं योगिनां नृपनिर्नीतं हरेर्नामानुकीर्तनम। हे राजर्षि, हरि कीर्तन से बढ़कर और कुछ दुनिया में है ही नहीं, और योगियों ने सब ये मिल करके ही बताए हैं अपने अनुभव की बात और अपने जीवन की बात। इसीलिए हे राजर्षि, तुम तो 7 दिन में ही तुम्हारा मृत्यु होने वाला है। पर एक राजा थे खटवांग, जिसका तो मृत्यु एक मुहूर्त में होने वाले थे, और उसी मुहूर्त में भी अगर राजा खटवांग ने अपना कल्याण कर लिया तो तुम भी क्यों नहीं कर पाओगे। चिंता मत करो राजर्षि, देखो कल्याण को प्राप्त करने के लिए तुमको मैं एक सुंदर विधान बता रहा हूँ, कर पाओगे? राजर्षि परीक्षित ने बोले, मरता क्या नहीं करता महाराज, क्योंकि मैं मरने के लिए नहीं डर रहा हूँ, मेरे को भय नहीं है, पर मैं जन्म मृत्यु चक्र से उद्धार पाने के लिए ही ये विधान किया हूँ। मरूंगा तो फिर पैदा हो जाऊंगा, क्योंकि शरीर का ये धर्म है। मरण धर्मा शरीर को लेकर के अगर आए हैं तो मृत्यु तो होगा, और मृत्यु होने से जन्म भी होगा, क्योंकि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्य अर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। इसलिए मरने के लिए मैं नहीं, दुख नहीं है मेरा, पर जन्म मृत्यु चक्र से उद्धार पाने के लिए ही मैं यहाँ बैठा हूँ। तो सुखदेव जी ने बोले, ठीक है राजर्षि, अगर तुम तैयार हो, चला अगर हैं पहलवान मेहरबान तो गुरु भी पहलवान। इसलिए आज राजर्षि परीक्षित को सुखदेव जी सुंदर बात बता रहे हैं। कर सकते हो? हाँ,
तो ठीक है, जितासनो, हे राजर्षि आसन को जीतो, क्योंकि बिना आसन से, आसन अगर सिद्ध नहीं करोगे तो तुम कुछ भी नहीं करोगे, कर पाओगे, क्योंकि 84 आसन के आचार्य हैं भगवान शंकर। और उसी 84 आसन में भी अगर तुम पद्मासन लगा लो, वज्रासन लगा लो, सुखासन लगा लो, शवासन भी लगा लो, कोई भी आसन लगा लो, पर आसन सिद्ध होना चाहिए। क्योंकि अगर तुम ठीक तरह से बैठ नहीं पाओगे तो बिना बैठे कल्याण संभव नहीं है। 5-10 घंटा बैठूंगा, नहीं 5-10 घंटा नहीं, ऐसा बैठ जाओ। शंकर भगवान तो करोड़ साल बैठ जाते हैं। तो ऐसे अगर तुम जितासनो, आसन को अगर तुम जीत लोगे तो पहला सीढ़ी तुम्हारा सुधर जाएगा। तो आसन अगर जीत लोगे उसके बाद क्या करोगे? जीत श्वासो, श्वास को जीतना पड़ेगा। श्वास को जीतने का अभिप्राय है कि प्राणायाम करो, क्योंकि वायु को अपने अधीन करो, प्राणायाम को, अपने प्राण को आयाम करो, और उसी अगर कर पाओगे तो तुम जोगी की तरह ठीक बैठ पाओगे, ठीक रह पाओगे। और जानते हो उसके बाद अगर तुम्हारा सीढ़ी चला गया ऊपर तो जित संगो, जित संगो का अर्थ कहते हैं सुखदेव जी कि तुम जो मन में बहुत प्रवृत्ति होता है तो मनोवृत्ति जयश्चैव, मन जहाँ जहाँ लगा है एक बार सोच लेना। अगर मन यहीं लगाए हैं तो मन अगर लौट के आ जा रहा है तो मन तुम्हारा नहीं लगा है। ऐसा जगह मन लगाओ, ऐसा जगह मन को लगाओ जो कि तुमको और किसी जगह लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए तुम संग को जीतना पड़ेगा। ये संसारी संग को, लोक धर्म को, तुम्हारे मन में जो जो भी प्रवृत्ति है माया संसार के लिए, सबको छोड़ करके तुमको असंग वृत्ति से रहना पड़ेगा। और जानते हो जितेंद्रिय, और चौथा नियम बताए जितेंद्रिय, इंद्रियों को जय करना। इंद्रियों को जय करने का अभिप्राय ये है कि अपश्यत पश्य रूपाणी शृणुम शब्द अकर्णव, ये बड़े बड़े महात्माओं की नियम है। संसार की बात भले ही कान में पड़े पर सुनते नहीं है, पर ठाकुर जी की बात अगर कोई भी कम आवाज में भी बोले तो उसको सुन लेते हैं। और संसारी बात चिल्ला चिल्ला करके भी महात्माओं के सम्मुख बोलोगे तो महात्मा लोग उसी को नहीं सुनते हैं, क्योंकि वो सारग्राही होते हैं। भगवान की बात को सुनने के लिए उन लोग का कान है, और संसार की कथा सुनने के लिए कान नहीं मिला है। इसलिए अपश्यत पश्य रूपाणी, संसार को देखने के लिए आंख नहीं मिला है, ये तो ठाकुर जी को देखने के लिए ही आंख मिला है। क्योंकि आंख में तुम बहिर्भाग को देख सकते हो अपना व्यवहार चलाने के लिए, तो ये गौण अर्थ है। पर वही आंख से अगर तुम भगवान को देखने के लिए अगर लगाओगे अपना इंद्रियों को, आंख को लगाओगे, कान को लगाओगे, हाथ को लगाओगे, पैर को लगाओगे, तो पैर से भगवान के धाम को जाओ, हाथ से भगवान का नाम लेकर ताली बजाओ, कान से भगवान के लीला सुनो, और आंख में भगवान को ही देखने के लिए हर समय ढूंढते रहे। ये तुम्हारे जितेंद्रिय होने का एक लक्षण है। इसलिए बड़े बड़े ज्ञानी लोग देखते हैं पर नहीं देखते। किसी को हर जगह अगर वो देखेंगे तो एक चीज को देखते हैं, जिद देखो तिद लाल, मेरे तो गिरधर गोपाल। यही है महात्माओं की दृष्टि। अखवणताम फलमिदम न परम विदामह, आंख का फल वही है कि जो भगवान को देख लेता है उसका ही आंख का सफल माना जाता है। चैतन्य महाप्रभु अपना जीवन में सिद्धांत देते हुए कहते हैं, कृष्णावलोकन बिना नेत्र फल नहीं आन, जय जन कृष्ण देखे सही बड़ भाग्यवान। अरे भाग्यवान बनने के लिए अगर तुम चाहते हो तो एक काम करो, देखो ये संसार को देखो, देखो तुम तो ये गंगा के किनारे बैठे हो ना राजर्षि, तो थोड़ा आंख को ऊपर करो, क्या दिख रहा है आपको? परीक्षित ने बोले पहाड़ दिख रहा है, पर्वत दिख रहा है महाराज, नदी दिख रहा है, बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं, और क्या दिख रहा है? आकाश दिख रहा है, पक्षी दिख रहा है, दिख रहा है।
और अगर ये सब दिख रहा है तो ये सारा ही तो भगवान है। स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। तुम मन से विचार करो, ये जो भी स्थूल जगत दिख रहा है ना, ये भगवान का ही स्वरूप है। यही तुमको मानना पड़ेगा, क्योंकि पाताल से लेकर ब्रह्मांड का ब्रह्मलोक पर्यंत ये भगवान का इतना बड़ा शरीर है। पाताल अगर भगवान का पाद तल हुआ तो ऐसे करके रसातलम, तलातलम, भूलोक, महरलोक, स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक पर्यंत ये भगवान का ही साक्षात स्वरूप है। इसी को तुम भगवान का रूप मानो। और ये सारा संसार को अगर तुम भगवान का रूप मानोगे तो तुम्हारे जीवन में एक चीज आएगा, सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरे जोग पानी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। वायुमाग्निं सलिलं महीं च, ज्योतिषि सत्पानि दिशो द्रुमादीन्, सरित समुद्रान् च हरे शरीरं, यत्किञ्च भूतं प्रणमेदनान्यम्। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। राम सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जोग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहो प्रणाम जोरी जोग पानी। हे राजर्षि, तुमको सारा संसार ही भगवान ही दिखेंगे। ये है भगवान का स्थूल रूप, इसलिए तुम स्थूल रूप को ही ध्यान करो। और देखो राजर्षि, स्थूल रूप को ध्यान करने से ही तुमको सूक्ष्म रूप का पता चलेगा। ये सारा सृष्टि को तुम अगर स्थूल रूप मानते हो, अगर पाताल से लेकर ब्रह्मलोक पर्यंत अगर तुम स्थूल रूप मान लिए, उसी को अगर तुम अंदर हृदय में ध्यान करोगे तो उसी को सूक्ष्म रूप में ही तुमको भगवान दिखाई देने लगेंगे। और जानते हो, तुम्हारे वही भगवान यानी कि सबके भगवान हृदय से तिष्ठति अर्जुन, सबके हृदय में वही भगवान, घट घट में भगवान बैठे हैं। इसलिए तुम उसी को सुंदर रूप से ध्यान करो। और ध्यान जो है ना, स्थूल ध्यान और सूक्ष्म ध्यान बताइए महाराज परीक्षित को। सूक्ष्म ध्यान का अर्थ होता है आंख बंद करके एक आसन पर बैठ करके धीर समीर बिहारिणी बिहारुजू के ये चरण कमल से लेकर सिर पर्यंत अगर कोई मन में ध्यान करे, रूप ध्यान करे, तो उसको कहते हैं सूक्ष्म ध्यान। और आंख अगर खुल जाए तो जित देखो तीत लाल, मेरे तो गिरधर गोपाल। ये ब्रह्मांड को अगर तुम देखते हो तो पेड़ को देखने से भी ठाकुर जी यानी कि सिया राममय, ये दृष्टि अगर तुमको प्राप्त हो जाएगा तो राजर्षि कल्याण में संदेह नहीं है। इसलिए तुम एक काम करो, मैं तुमको सद्य मुक्ति और क्रम मुक्ति की बात बता रहा हूँ। क्रम